अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी मोहम्मद कमर एंड आज भाई है हमारा डे 9 एंड वी आर गोइंग टू लर्न द पाइथन लिस्ट टुडे इंशाल्लाह। तो भाई हम लोगों ने जो चैलेंज शुरू किया हुआ है आज उसका है डे 10, लेकिन हम करने वाले हैं डे 9 को आज। उसकी वजह यह है कि जो वजह है वो मैंने लास्ट वाली वीडियो में बता दिया था कि क्या हुआ था। तो भाई अभी तक हम लोगों ने जो है पाइथन को इतना कर लिया है। अगर आप लोगों में किसी ने भी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग जाकर वीडियोस देख सकते हो, बहुत ही डिटेल्स के साथ हम लोगों ने इनको किया हुआ है। एंड यस, इंशाल्लाह आज हम इन सब चीज़ों को हल करने की कोशिश करेंगे। आई एम नॉट श्योर। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले दोबारा से बता दूं कि यहाँ पर गिटहब के ऊपर सारा कोड अपलोड किया जा रहा है। जो जो भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोड, वो सारा का सारा यहाँ पर अपलोड है। आप लोग यहाँ पर आकर यहाँ से जो है इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, एंड वन थिंग मोर कि हम लोगों को जब भी ज़रूरत पड़ती है तो अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती W3 स्कूल से तो हम लोग यहाँ से आकर ChatGPT से पूछ सकते हैं। साथ में हमारे पास जो है न्यू टैब भी ओपन है। ये मशीन लर्निंग के नाम से एक कम्प्लीटली वो बनाया हुआ है, एक ग्रुप टैब बनाया हुआ है, तो बस इजीली यहाँ से एक्सेस हो जाता है। इसके अलावा अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। बगैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज हम लोगों ने पढ़ना है भाई पाइथन लिस्ट के। पाइथन में लिस्ट क्या चीज़ होती है। माई लिस्ट इज़ इक्वल्स टू, ये इक्वल का साइन है, ये एक वेरिएबल बन गया। इस वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने असाइन कर दिया है एक लिस्ट। एप्पल, बनाना एंड चेरी ये लिस्ट के अंदर जो है एलिमेंट्स है। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लिस्ट का। ऑल राइट, लिस्ट आर वन ऑफ फोर इन बिल्ट inbuilt not built in data types in Python used to store collection of data. The other three are tuple, set and dictionary, all with different qualities and uses. List जो है वन ऑफ फोर, इसका मतलब ये है कि पाइथन के अंदर जो है 4 बिल्ट इन डेटा टाइप्स है और उन 4 में से एक जो है लिस्ट है। लिस्ट के अलावा जो 3 है वो टपल है, सेट है एंड डिक्शनरी है, और सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ है और अपना अपना यूसेज है। आज हम पढ़ने वाले लिस्ट को, और आगे टपल्स को हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद सेट्स एंड डिक्शनरीज को भी हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए भी लिस्ट को पढ़ रहे हैं तो इसी के ऊपर फोकस करते हैं। लिस्ट आर क्रिएटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। जब हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं तो ये बन जाता है एक लिस्ट। यहाँ से लिखा हुआ है दिस लिस्ट, ये एक वेरिएबल है। इस लिस्ट के अंदर हम लोगों ने, दिस लिस्ट के वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने स्टोर करवा दिया है ये लिस्ट। जब हम लोग दिस लिस्ट को प्रिंट करवाते हैं, यानी इस वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है उसके लिए हम आते हैं अपने VS कोड के ऊपर। आज है डे 9, तो डे 9 का फोल्डर मैंने पहले से बना दिया है। एंड बिफोर डे 9 आई हैव टू चेक आउट। लास्ट टाइम 26 हो चुका था, आज है 27 वाला। ठीक है, ऑल राइट। सो वी हैव टू मेक द 27 एंड लिस्ट list in Python. Okay, list in python.py. ऑल राइट, तो हमेशा की तरह हम लोग सबसे पहले लिख देंगे सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट इज लिस्ट इन पाइथन, एंड ऑथर इज अगेन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग काफ़ी दिनों से भाई आज टुडे इज़ आवर 10th डे। आल्दो यहाँ पर 9th लिखा हुआ है लेकिन टुडे इज़ आवर 10th डे। एंड 1 आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसकी क्या वजह है वो भी हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं इन चीज़ों को। आज है भाई डेट 15 एंड 15 जुलाई 2025। दिस इज़ द यू कैन से देते कि ये चीज़ें लिखना ज़रूरी है हमारे लिए, हम लोग लिखते हैं। अब शुरू करते हैं अपने मेन काम को। अगर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, मैं उसको नाम दे देता हूँ माई लिस्ट के नाम से। वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते, तो मैंने माई लिस्ट रख दिया, उन्होंने दिस लिस्ट रखा था। इसके अंदर हम लोग स्टोर कर देते हैं एप्पल को, बनाना को, एंड उसके साथ साथ हम लोग कर देते हैं ग्रेप्स को। मुझे इतने ज़्यादा फ्रूट्स के नाम नहीं आते, इस वजह से ये 3 मेन आते, तो इसी को ज़्यादातर करते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, प्रिंट करने वाले हैं हम लोग माई लिस्ट को। ऑल राइट, माई लिस्ट एंड ऑल राइट, ये मैंने लिख दिया है। एंड इसको जब हम प्रिंट करते हैं तो हम अब मैं जाहिर सी हम देखना चाहेंगे हमारे पास जो आउटपुट आता है वो किस किस्म का आउटपुट आता है। इस वाले को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास आउटपुट आ चुका है। लिस्ट का आउटपुट जो है लिस्ट फॉर्म में ही आ रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास आउटपुट है। ऑल राइट, चलते हैं आगे। लिस्ट आइटम्स क्या चीज़ है? लिस्ट आइटम्स आर ऑर्डर्ड। लिस्ट के अंदर जो आइटम्स होती है वो ऑर्डर्ड होती है, चेंजेबल होती है, एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज़।
तो लिस्ट की खासियत ये है कि इसके अंदर हम लोग एक तो ऑर्डर्ड चीज़ें पड़ी होती है, इसके अलावा हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, अगर एक दफ़ा रख दिए तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। और तीसरी बात जो है वो ये है कि इसके अंदर हम डुप्लीकेट्स भी रख सकते हैं। लिस्ट आइटम्स आर इंडेक्स्ड, द फर्स्ट आइटम हैज़ इंडेक्स 0 एंड द सेकंड आइटम हैज़ इंडेक्स 1। लिस्ट के अंदर भी जो है वो आइटम जो है वो इंडेक्स्ड होती है, और आई गेस इसी को हम ऑर्डर्ड भी कहते हैं कि जो पहले नंबर पर पड़ी होती है चीज़ उसको हम ज़ीरोथ इंडेक्स बोलते हैं या ज़ीरोथ एलिमेंट बोलते हैं, इसी सेकंड वाले को वन फर्स्ट बोलते हैं, लेकिन यानी कि शुरुआत ज़ीरो से होती है। आप लोगों को समझाने के लिए देखो ये वाला 0 है एंड ये वाला 1 है, इसको ऑटोमेटिकली इंडेक्सेस मिल जाती है एंड ये एक ऑर्डर में होती है। इसके अलावा हम लोग इसके अंदर डुप्लीकेट्स भी रख सकते हैं, तो वो हो सकता है आगे उन्होंने खुद लिखा तो आगे उसके साथ कर लेंगे। अब ऑर्डर्ड क्या मतलब है? When we said that lists are ordered, it means that the items have a defined order. जब हम बात करते हैं कि लिस्ट आर ऑर्डर होती है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो आइटम्स है उनके पास एक डिफाइंड ऑर्डर है एंड द ऑर्डर विल नॉट चेंज, और वो ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता। इफ़ यू ऐड न्यू आइटम टू अ लिस्ट, द न्यू आइटम विल बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द, अगर हम एक न्यू आइटम एक लिस्ट के अंदर ऐड करते हैं तो वो लिस्ट के एंड में जाकर ऐड हो जाता है। नोट देयर आर सम लिस्ट मेथड दैट विल चेंज द ऑर्डर, बट इन जनरल द ऑर्डर ऑफ द आइटम्स विल नॉट चेंज। ओके, हमारे पास लिस्ट मेथड्स मौजूद है जिनके ज़रिए हम लोग लिस्ट के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं, लेकिन जनरली जो डिफ़ॉल्ट होता है तो वो ऑर्डर सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। अब चेंजेबल का क्या मतलब है? वहाँ पर दूसरी बात लिखी हुई थी कि यहाँ पर चेंजेबल है। चेंजेबल का क्या मतलब? द लिस्ट इज़ चेंजेबल मीनिंग दैट वी कैन चेंज, एड और रिमूव आइटम्स इन द लिस्ट आफ्टर इट हैज़ बीन क्रिएटेड। एक लिस्ट को बनाने के बाद भी हम उसके अंदर एक तो एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम लोग चीज़ों को रिमूव भी कर सकते हैं, तो ये भी इसकी एक क्वालिटी है। अलाउ डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट्स क्या मतलब? सिंस लिस्ट आर इंडेक्स्ड, चूँकि लिस्ट जो है वो इंडेक्स्ड है, लिहाजा लिस्ट कैन हैव आइटम्स विद द सेम वैल्यू, इस वजह से लिस्ट के अंदर सेम वैल्यू के नाम से मल्टीपल चीज़ें भी स्टोर हो सकती है। ऑल राइट, तो इन्होंने बनाना ओके, इन्होंने नाम लिखे हुए चेरी लिखा हुआ है इन्होंने, एंड आई एम गोइंग टू ऐड दिस, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा स्पेलिंग्स नहीं आते ना ही वर्ड आते हैं ये वाले। आई एम गोइंग टू जस्ट ऐड द चेरी एंड आल्सो डुप्लीकेट के तौर पर मैं इसको एप्पल जो है यहाँ पर डुप्लीकेट के तौर पर डाल लेता हूँ। इसको जब हम प्रिंट करेंगे, बिफोर गोइंग दिस आई गेस आई हैव टू जस्ट कॉपी इट एंड देन प्रेस कंट्रोल Z सो दैट ये इसी तरह रहे, ये वाला चेंज ना हो। तो इसको एक कमेंट आउट कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसके बाद जो है हम लोग इसको इस तरीके से कर देते हैं। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे माई लिस्ट के, उसका भी माई लिस्ट ही नाम रखते हैं, प्रिंट करते हैं तो हमारे पास एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, चेरी एंड एप्पल दोबारा भी आ चुका है। तो चूँकि इसमें इंडेक्स मिल जाते हैं, इसके ये 0th इंडेक्स पर है, इसी तरीके से फर्स्ट पर है, या सेकंड पर है, थर्ड पर है, एंड ये वाला एप्पल जो है 4th पर है। इस वजह से हम लोग डुप्लीकेट चीज़ें रख सकते हैं। तो डुप्लीकेट क्यों रख सकते हैं उसकी वजह भी इन्होंने बता दी, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब लिस्ट की लेंथ क्या होती है? टू डिटरमाइन हाउ मेनी आइटम्स इन अ लिस्ट हैज़ यूज़ द लेंथ फंक्शन। अगर हम लोग एक लिस्ट की लेंथ फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग लेंथ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर लिख दूँ कि प्रिंट लेंथ ऑफ माई लिस्ट एंड रन करते हैं इसको, तो हमारे पास जो है 5 इसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद है। ऑलराइट, इसको क्लियर कर देते हैं यहाँ से। तो लेंथ को फाइंड करने के लिए वही लेंथ का यूज़ किया गया है। लिस्ट आइटम डेटा टाइप्स, लिस्ट आइटम कैन बी ऑफ एनी डेटा। लिस्ट के अंदर जो हम आइटम्स रखते हैं वो कोई भी डेटा हो सकता है, वो लिस्ट भी हो सकती है, वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, वो इंड भी हो सकता है, बूलियन डेटा टाइप्स भी हो सकता है, वो कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। सबसे पहले ये क्या है? ये डेटा टाइप के बारे में बात हो रही है, तो ये डेटा टाइप है। डेटा टाइप और डेटा टाइप्स के अंदर फ़र्क है थोड़ा सा, उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास जो है एक ही लिस्ट के अंदर लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, 3 लिस्ट बना दी है, और तीनों के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म का डेटा है। इसको हम लोग यहाँ से इस तरीके से लिख देते हैं, एंड अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट लिस्ट 1, सिमिलरली हम लोग लिस्ट 2 को प्रिंट करवा देंगे, एंड प्रिंट करवा देंगे हम लोग लिस्ट प्रिंट लिस्ट 3। ओके, बाय द वे मैंने यहाँ से
असल में एक वो डाउनलोड किया हुआ है, उसकी वजह से बार बार आ रहा है। उसको मैं ज़रा डिलीट कर देता हूँ। वो मैंने किसी और मकसद से डाउनलोड किया हुआ था, इंस्टॉल किया हुआ था, बट आई डोंट वांट दिस बिकॉज आई वांट टू लर्न कोडिंग, नॉट टू जस्ट रिस्टार्ट इट। ओके, रिस्टार्ट एक्सटेंशन। ओके, तो ये अब डिलीट हो चुका है, आई होप सो। इसको भी अनइंस्टॉल कर लो। ऑल राइट, अब चलते हैं यहाँ पर, ताकि ये मुझे ख़ुद से ना रिकमेंड करे, मैं ख़ुद कोड करना चाहता हूँ। ऑल राइट, जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास तीनों के तीनों लिस्ट जो है प्रिंट हो जाएंगे। हेलो, ओके, तो ये थोड़ा सा स्लो हो चुका है, मैंने रन किया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, एंड वी हैव टू वेट फॉर इट टू रिस्पॉन्ड। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये रन हो रहा है। तो ये इस तरीके से जो है हर किस्म का डेटा, यानी स्ट्रिंग डेटा टाइप, इंट डेटा टाइप एंड बूलियन डेटा टाइप्स इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट कैन कंटेन डिफरेंट डेटा टाइप्स, डिफरेंट डेटा टाइप्स को भी लिस्ट जो है कंटेन कर सकता है। वो अलग अलग लिस्ट के अंदर हम लोगों ने अलग अलग किस्म का डेटा, अब ये एक ही लिस्ट के अंदर जो है डिफरेंट किस्म का डेटा हम लोगों ने जो है लिखवा देंगे। अभी यहाँ पर हम लोग राइट कर लेते हैं, एंड इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ऊपर। हेयर यू कैन सी कि यहाँ पर ये वाला प्रिंट हो चुका है, यहाँ पर ये प्रिंट हो चुका है, यहाँ पर ये प्रिंट हो चुका है। इसको यहाँ से कर लेते हैं हम लोग क्लियर, एंड अब इस वाली लिस्ट को हम लोग प्रिंट करवाते हैं। और लिस्ट 1 को जब प्रिंट करवाते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। बट बिफोर डूइंग दिस वी हैव टू जस्ट कमेंट आउट दैट वन, एंड अब इसको हम लोग रन करेंगे तो हमारे पास ये आप लोग देख सकते हो, एक ही लिस्ट के अंदर डिफरेंट किस्म का डेटा भी स्टोर किया जा सकता है। हम लोगों ने क्या क्या स्टोर किया हुआ है, स्ट्रिंग है, ये इंट है, ये बूलियन है, ये बी इंट है, और ये जो है ये भी स्ट्रिंग है। ऑल राइट, एंड नाउ वी हैव द टाइप। अब टाइप क्या होता है, फ्रॉम पाइथन्स परस्पेक्टिव लिस्ट्स आर डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट्स विद द डेटा टाइप लिस्ट। तो इसकी जो टाइप है वो लिस्ट है। इस तरीके से हम लोग टाइप को इसकी भी चेक कर सकते हैं, जैसे हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल वगैरह करते थे, इसी तरीके से हम लोग इसका भी जो है टाइप चेक कर सकते हैं। टाइप ऑफ लिस्ट 1, जैसे हम इसको प्रिंट करवाते तो हमारे पास जो है क्लास लिस्ट आ जाएगा। लिस्ट जो है एज एन ऑब्जेक्ट तस्वुर किया जा रहा है, वहाँ पर लिखा हुआ था, विच आई एक्चुअली डोंट नो कि उसका क्या मतलब बन सकता है, लेकिन आगे चल कर पता लग जाएगा। एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द डेटा टाइप ऑफ अ लिस्ट, लिस्ट की डेटा टाइप क्या है, तो वो वही तरीका है, इस टाइप के साथ लिख लेंगे तो हमारे पास डेटा टाइप आ जाएगी, जो कि लिस्ट क्लास लिस्ट था। द लिस्ट कंस्ट्रक्टर, इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू यूज़ द लिस्ट कंस्ट्रक्टर व्हेन क्रिएटिंग अ न्यू लिस्ट। एक न्यू लिस्ट को बनाने के लिए हम लोग लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ भी कर सकते हैं। नोट द डबल राउंड ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर डबल राउंड ब्रैकेट्स है। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, और व्हाट दे आर सेइंग एक्चुअली, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स का ना यूज़ करें तो हम लोग तब भी वो बना सकते हैं। मैं दिस लिस्ट के नाम से बना लेता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं लिस्ट। उसके लिए हमें कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि इसको कहते हैं। सबसे पहले उसका नाम लिख दिया, उसके साथ ये फंक्शन बन गया, इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। पढ़ लिया था हम लोगों ने पहले ही ये चीज़ पढ़ी हुई। अब इसके अंदर जो डेटा स्टोर करवाना है वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो एप्पल है, वही बनाना हमारा पुराने वाला वही अंदाज़ होगा। चेरी, बल्कि इस बार मैंने नाम न्यू सीखा हुआ है, चेरी, एंड आल्सो ग्रेप्स। अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट दिस लिस्ट, तो हमारे पास क्या होगी, एक लिस्ट ही प्रिंट हो जाएगी। इसको हम लोग यहाँ से प्रिंट करवाते हैं। हेयर यू कैन सी कि हम लोगों ने उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर नहीं किया था, उसके बावजूद जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर स्टोर हो जाए, तो ये इस लिस्ट कंस्ट्रक्टर की वजह से हो पाया है। ऑल राइट, पाइथन कलेक्शन एरेज। पाइथन कलेक्शन एरेज, there are four collection data types in the Python programming language। Python programming language के अंदर 4 collection data types है, लिस्ट है, टपल है, सेट है, डिक्शनरी है। अब होता क्या है
लिस्ट इज़ अ कलेक्शन विच इज़ ऑर्डर एंड चेंजेबल अलाउज डुप्लीकेट नंबर। लिस्ट के बारे में थोड़ी समरी ये है कि ये एक कलेक्शन होती है। कलेक्शन तो सारी होती है, एक सारी की सारी कलेक्शन होती है, लेकिन लिस्ट जो है वो ऑर्डर्ड होती है, चेंजेबल होती है और डुप्लीकेट्स इसके अंदर आ सकते हैं। टपल क्या है? टपल भी कलेक्शन ऑफ है और ये ऑर्डर्ड भी है एंड लेकिन ये अनचेंजेबल है। लिस्ट जो है वो चेंजेबल है और टपल जो है वो ऑर्डर दोनों है, लेकिन लिस्ट चेंजेबल है, ये अनचेंजेबल है और दोनों के अंदर डुप्लीकेट्स आ सकती है। सेट जो है कलेक्शन और ये अनऑर्डर्ड होता है, अनचेंजेबल होता है एंड अनइंडेक्स्ड भी होता है। ये अनइंडेक्स्ड भी होता है और इसके अंदर कोई डुप्लीकेट मेंबर भी नहीं होता। और कलेक्शन या डिक्शनरी जो है, द कलेक्शन विच इज़ ऑर्डर्ड, ये ऑर्डर्ड होता है एंड चेंजेबल भी होता है एंड नॉट डुप्लीकेट मेंबर्स, लेकिन डुप्लीकेट्स नहीं होते। सेट आइटम्स आर अनचेंजेबल बट यू कैन रिमूव और ऐड आइटम्स वेन एवर यू लाइक। हम लोग ऐड एंड रिमूव कर सकते हैं लेकिन अनचेंजेबल होते हैं, चेंज नहीं कर सकते। As of Python version 3.7 dictionaries are ordered in Python 3.6 and earlier dictionaries are unordered। तो 3.7 के बाद जो है ये ordered हो चुकी है, लेकिन उससे पहले जो है ये unordered डिक्शनरीज अनऑर्डर्ड हुआ करती थी। When choosing a collection data type, it is useful to understand the properties of that type. Choosing the right type for a particular data set could mean retention of meaning and इट कुड बी एन इंक्रीज इन एफिशिएंसी और सिक्योरिटी। तो डिपेंड करता है डेटा के ऊपर कि हम कौन सा डेटा यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग डेटा टाइप का यूज़ करते हैं कलेक्शन टाइप का यूज़ करते हैं। आगे एक एक्सरसाइज आ चुकी है कि एक्सरसाइज में क्या है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग सिंटेक्स। इस सिंटेक्स का क्या रिजल्ट होगा अगर हम लोग प्रिंट कर दे। ये हम लोगों ने पहले पढ़ चुका था कि हम लोग किस तरीके से एक्सेस करते हैं चीज़ों को, तो आई होप सो आप लोगों को याद होगा। इसका मतलब ये है, जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं तो हम इंडेक्सिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये इंडेक्स 1 है, ये 0 है, ये 1 हो, तो बनाना इज़ द आंसर एंड सबमिट इट। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। एंड हियर देखो, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग सिंटेक्स। इसका क्या होगा, इसका होगा 0 1 2, इसका भी बनाना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ट्रू और फॉल्स, लिस्ट आइटम्स कैन नॉट बी रिमूव्ड आफ्टर द लिस्ट हैज़ बीन क्रिएटेड, ये तो फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट फंक्शन फॉर रिटर्निंग द नंबर ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट। नंबर ऑफ आइटम किस तरीके से एक लिस्ट की पता, वो लेंथ के साथ ही पता लगती है, लेंथ फंक्शन है हमारे पास, उसके ज़रिए पता लगती है। एंड कंग्रेचुलेशंस, वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं एंड नेक्स्ट ट्यूटोरियल की तरफ जाते हैं, एक्सेस लिस्ट आइटम्स। ये सेकंड है, लिस्ट के आइटम्स को हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। फॉर दिस वी अगेन हैव टू क्रिएट अ न्यू फाइल। सो बिफोर क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, लेट्स जस्ट वेट फॉर द वेबसाइट टू लोड। यहाँ पर आकर तब तक हम, जब तक वो लोड हो रहा है, यहाँ पर आगे 28 के नाम से बना लेते हैं एक और 28 एक्सेस लिस्ट आइटम्स। लिस्ट के आइटम्स को एक्सेस कर लेंगे यहाँ से in.py एंड आई होप सो। लेकिन ये अजीब सा लग रहा है, इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो इस वजह से हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये लिख देते हैं, ये साथ में लगा देते हैं, क्योंकि फिर थोड़ा सा क्लियर दिखता है। मुझे खुद असल में यही पसंद है, लेकिन ये यहाँ पर ये होता है कि वो स्नैक केस होती है, उसमें हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल होता है, जबकि मेरे वाले में यहाँ पर कैपिटल है। इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं एंड हाइड भी कर देते हैं। ऑल राइट, तो भाई इट इज़ स्टिल लोडिंग। ओके, फाइनली द लोडिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड। पाइथन एक्सेस लिस्ट आइटम्स, लिस्ट के आइटम्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस आइटम, लिस्ट आइटम्स आर इंडेक्स्ड एंड यू कैन एक्सेस देम बाय रेफरिंग टू द इंडेक्स नंबर। हम इंडेक्स नंबर को रेफ़र करें तो हम लोग हर आइटम को जो है एक्सेस कर सकते हैं, जो कि अभी पिछले एग्जांपल में हम लोगों ने पढ़ लिया था। बट बिफोर गोइंग this way, we have to write the subject, author and also the date, and author Muhammad Qamar and today's date is 15th July 2025।
ऑल राइट, अब अब चलते हैं आगे। यहाँ पर एक एग्जांपल है एंड इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो दिस लिस्ट के अंदर हम लोगों ने एप्पल, बनाना एंड चेरी लिखा हुआ है और इसमें हम लोगों ने 1 लिख दिया। तो अब ये क्या करेगा, 0 1, इस इंडेक्स से हम लोगों ने ये वाला इंडेक्स दिया, तो ये वाली जो वैल्यू है यानी 1 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है विच यहाँ पर जो है वो बनाना है, तो बनाना ये इस बनाना को प्रिंट कर देगा। तो ऑल राइट, हेयर वी कैन सी दैट के बनाना को प्रिंट कर दिया है। तो इस तरीके से हम लोग लिस्ट के आइटम्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये एग्जांपल थी, अब नीचे में लिखा हुआ है द फर्स्ट आइटम हैज़ इंडेक्स 0। तो ऑलवेज फर्स्ट आइटम के जो होता है गिनती शुरू हुई 0 से होती है पाइथन में, तो इस वजह से यहाँ पर भी। और नेगेटिव इंडेक्सिंग भी मौजूद है। नेगेटिव इंडेक्सिंग मीन स्टार्ट फ्रॉम द एंड, एंड से शुरू करने के लिए। विच -1 रिफर्स टू द लास्ट आइटम। -1 का मतलब है कि लास्ट आइटम विच इज़ यहाँ पर चेरी है। -2 रिफर्स टू द सेकंड लास्ट यहाँ पर बनाना है। एंड थर्ड लास्ट यहाँ पर 0 ही डायरेक्टली लिख सकते हो। तो एग्जांपल यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, -1 वाले को भी प्रिंट करवाया जा सकता है। सो वी आर गोइंग टू जस्ट प्रिंट इट हेयर लाइक दिस। यहाँ पर 1 था तो एप्पल आ गया, -1 करेंगे तो चेरी आ जाएगा। इसको हम लोग यहाँ से कर लेते हैं कमेंट एंड यहाँ से इसको कर देते हैं रन। हेयर वी कैन सी के चेरी यहाँ पर आ चुका है। ऑल राइट, सिमिलरली यहाँ से इसको हाइड कर देते हैं एंड इसको यहाँ से कमेंट इन कर देते हैं। ऑल राइट, रेंज ऑफ इंडेक्सेस। अब रेंज ऑफ इंडेक्सेस क्या चीज़ है कि यू कैन specify a range of indexes by specifying where to start and where to end the range. When specifying a range, the return value will be a new list with the specified items. Specified items के साथ एक न्यू लिस्ट हमारे पास जो है रिटर्न होकर आ जाएगी जब हम रेंज स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है, एक न्यू लिस्ट है। इस लिस्ट को यहाँ से कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पर ला कर देते हैं पेस्ट। अब ये जो लिस्ट है हमारे पास एप्पल है, बनाना है, चेरी, ऑरेंज, कीवी, मेलन, मैंगो, यहाँ पर 2 से शुरू हो रहा है एंड 5 पर आकर एंड हो रहा है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं स्टार्ट एंड कोलन एंड यहाँ पर आकर एंड। फर्स्ट वाला स्टार्ट है, दूसरे वाला एंड है। स्टार्ट 2 से हो रहा है, 0 1 2 चेरी से स्टार्ट होगा, 2 3 4 एंड 5। तो लास्ट वाली इंडेक्सिंग यूज़ नहीं होती तो 4 तक होगी, तो चेरी, ऑरेंज एंड कीवी जो है प्रिंट हो जाएगी। लेट्स रन इट एंड वी कैन सी हेयर कि यहाँ पर ये रन हो चुका है। ऑल राइट, नोट द सर्च विल स्टार्ट एट द इंडेक्स 2 इंक्लूडेड, यानी 2 इंक्लूड होगा एंड एंड एट इंडेक्स 5 विच इज़ नॉट इंक्लूडेड। वो मैंने आपको बात बता दी। रिमेंबर दैट द फर्स्ट आइटम हैज़ इंडेक्स 0 बाय लीविंग आउट द स्टार्ट वैल्यू द रेंज विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट। सिमिलरली अगर हम लोग फर्स्ट वैल्यू को नहीं लिखेंगे तो ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड अगर हम लोग लास्ट वाली वैल्यू को नहीं लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है लास्ट तक जो है रेंज इसकी बन जाएगी। अब यहाँ पर जो है ये 0 से स्टार्ट होकर 4 तक जाए तो 3 तक प्रिंट कर देगा। 0 1 2 3 4 कीवी से पहले ऑरेंज तक जो है प्रिंट कर देगा। हेयर वी कैन सी ऑरेंज तक प्रिंट हो चुका है। अब इसको यहाँ से कर देते हैं हाइड एंड सिमिलर इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी तो ऑलरेडी किया हुआ था, इसको यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देते हैं एंड इस तरफ से ना करके हम लोग इस तरफ 2 से स्टार्ट करवा देते हैं। तो 0 1 2 से स्टार्ट होगा और एंड वाला हम लोगों ने नहीं लिखा तो ये एंड तक जाएगा। एंड से मुराद ये है कि यहाँ तक मैंगो तक आएगा, तो 0 1 2 चेरी से मैंगो तक प्रिंट हो जाएगा। हेयर यू कैन सी कि चेरी 2 मैंगो प्रिंट हो चुका है। ऑल राइट, इन दोनों को हम लोग कर देते हैं कमेंट इन एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्सेस। तो नेगेटिव इंडेक्सेस में भी रेंजेस है। स्पेसिफाई नेगेटिव इंडेक्स इफ़ यू वांट टू स्टार्ट द सर्च फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट। तो यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं कि दिस एग्जांपल्स रिटर्न द आइटम्स फ्रॉम ऑरेंज -4 टू बट नॉट इंक्लूडिंग मैंगो -1। तो -4 से स्टार्ट होगा। -4 कौन से वाला है, -4 है 1 -1 -2 -3 -4। ऑरेंज से स्टार्ट होगा क्योंकि स्टार्ट वाला इंक्लूड होता है एंड -1 तक जाएगा, लेकिन -1 चूँकि एंड वाला इंक्लूड नहीं होता है इस वजह से 1 2 एंड 4 3 2 एंड मैंगो प्रिंट ना होकर बाकी प्रिंट हो जाएंगे। इसको हम लोग यहाँ पर आकर रन करते हैं
ओके, तो ये कहाँ कैसे प्रिंट होना चाहिए? -1 -2 -3 -4, ये -4 ऑरेंज से शुरू होगा एंड मेलन तक आकर मेलन पे आके स्टॉप हो जाएगा। Here you can see what we predicted and what it has happened. Okay. All right. Check if item exists. अगर एक item exist करता है तो उसके लिए हम लोग check कर सकते हैं। To determine if a specified item is present in a list, use the in keyword. वो in keyword हम लोगों ने last time पढ़ा था, operators में पढ़ा था। तो यहाँ पर आकर इसका यूज़ अब हम लोग देख सकते हैं कि एक चीज़ इसके अंदर मौजूद है या फिर नहीं है। Here what we can do is simply, सबसे पहले तो इसको मैं कमेंट इन कर देता हूँ यहाँ पर। ये मैं दोबारा से वही लिस्ट को मैंने पेस्ट कर दिया, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, इफ़ किसको चेक करें, चेरी को चेक करते हैं। चेरी को नहीं करके कीवी को कर लेते हैं, कीवी जो कि प्रेजेंट है ऑलरेडी। तो यहाँ से इसको कम कर देते हैं स्ट्रिंग, क्योंकि हम वो स्ट्रिंग है, इस वजह से हमें स्ट्रिंग को करना पड़ेगा। मैंने सिंगल कोड में किया, वो अलग बात है, चेक करने के लिए क्या ये भी वर्क करेगा। ऑफ कोर्स हम लोगों ने फर्स्ट वीडियोस में ही देख लिया था कि दीज बोथ आर सेम, ये डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन आर सेम, तो इसलिए काम करना चाहिए। कीवी किस चीज़ में देखना है, दिस लिस्ट में देखना है, दिस लिस्ट के अंदर है। अगर ये ट्रू है तो प्रिंट कर लो यस इट इज़ प्रेजेंट। एंड सिमिलरली यहाँ पर एक और बना देते हैं, एल्स प्रिंट। अगर वो ना प्रेजेंट हुआ तो हम ये कर देंगे, नो इट इज़ नॉट प्रेजेंट। अवेलेबल या प्रेजेंट हो भी आप लोग करवाना चाहिए। फिलहाल के लिए हम लोग कोई प्रोग्राम बना नहीं रहे, इसलिए सिंपल सी बात है, यस इट इज़ प्रेजेंट, तो वो मौजूद है, ये ट्रू हो गया। अगर हम कीवी के बजाय कुछ और कर दे, जैसे कि कोई और नाम हमको आता तो नहीं है, लेकिन चलो यहीं से कीवी को ही मिटा देते हैं। कीवी को हम लोगों ने रिमूव कर दिया है। अब इसको चाहिए कि हमें कहे कि नो इट इज़ नॉट प्रेजेंट विच इज़ हेयर, आर यू कैन सी, ऑल राइट। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और इसको दोबारा से कंट्रोल-G करके कीवी वापस आ चुकी है। और अब यहाँ से हम चलते हैं आगे। तो ऑल राइट, ये भी कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग सिंटेक्स। इस सिंटेक्स का क्या रिजल्ट होगा, माई लिस्ट -1 को ये चेरी प्रिंट हो जाएगा। चेरी को सेलेक्ट कर लिया, सबमिट द आंसर, करेक्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड प्रिंट द सेकंड आइटम इन द फ्रूट। सेकंड आइटम को हम लोगों ने प्रिंट करना है, तो 0 और 1 के ऊपर होगा। हाउ वी कैन डू इज़ दैट, यू कैन डू फ्रूट्स, ये ब्रैकेट्स एंड 1 को प्रिंट करेंगे तो सेकंड वाले को प्रिंट कर देगा, सेकंड आइटम, राइट, यस। सो लेट्स रन इट एंड यू कैन सी दैट कि ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग सिंटेक्स। इस फॉलोइंग सिंटेक्स का क्या रिजल्ट होगा, 0 1 1 से शुरू, बनाना से शुरू होगा, 2 3 एंड 4, तो 4 तक ना जाके ऑरेंज तक प्रिंट करेगा, बनाना चेरी एंड ऑरेंज, बनाना चेरी एंड ऑरेंज, ऑल राइट, रन इट एंड ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज़ द रेंज ऑफ इंडेक्सेस। इंडेक्सेस का यूज़ करना है टू प्रिंट द थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ आइटम। थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ आइटम को हमने क्या करना है, प्रिंट करना है। यहाँ पर हम लोग थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, थर्ड को करने के लिए हम लोग को 2 के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, तभी थर्ड आएगा। 0 1 2 ये थर्ड है, ये राइट, यस। एंड उसके बाद हम लोगों ने करना है फिफ्थ तक, तो हम लोग 6 कर देते। आई होप सो मैं ठीक, रॉन्ग आंसर, वाई अगेन मैन, सॉरी, फर्स्ट टाइम रॉन्ग हुआ। थर्ड करना है ना, प्रिंट द थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ आइटम करना है। ओह सॉरी, 6 तक नहीं जाना था, 5th तक ही जाना था। वो 0 1 2 ये थर्ड है, राइट, ये थर्ड है और ये टूथ इंडेक्स पर है 2, ये कॉलन, ये 2 के ऊपर है, ये 3 एंड ये फोर्थ ओह 5 तक जाना है, ऑफ कोर्स 5 तक जाएंगे तो सबमिट करेंगे। अब ठीक हो गया। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज के बजाय इसको क्लोज करके नेक्स्ट ट्यूटोरियल की तरफ चलते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और चीज़ें भी समझ में आ रही होगी कि हम अभी तक क्या पढ़ रहे हैं। पाइथन चेंज लिस्ट आइटम्स, चेंज आइटम वैल्यू। अब वैल्यू को कैसे चेंज कर सकते हैं आइटम की, टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक आइटम रिफ़र टू द इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिफ़र कर सकते हैं। एक वैल्यू को चेंज करना है स्पेसिफिक आइटम की। अब चेंज द सेकंड आइटम,
अब हम चाहते हैं कि सेकंड आइटम जो है चेंज हो जाए। यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि हम पाइथन के अंदर चीज़ें चेंज कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, राइट। तो उसी चीज़ को अब यहाँ पर आकर करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेते हैं 29 के नाम से। यहाँ पर इसको कर देते हैं पेस्ट एंड नेम का अंदर भी आके हम लोग हर चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर हम लोगों ने अंडरस्कोर डाल दिया, यहाँ पर भी लाकर अंडरस्कोर डाल देते हैं सिंपली, यहाँ पर भी अंडरस्कोर डाल देते हैं पाइथन चेंज लिस्ट, राइट। एंड डॉट py जो यहाँ पर नाम दिया है वो यहीं पर सब्जेक्ट में भी आ जाएगा, सब्जेक्ट कोलन के बाद ये एंड ऑथर, आई एम द ऑथर की स्पेलिंग, ऑलराइट, मोहम्मद कमर एंड डेट, आज डेट है 15 जुलाई 2025 एंड इसको यहाँ से हम क्या कर देते हैं कमेंट कर देते हैं कमेंट, ऑल राइट। सो स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं पाइथन में लिस्ट में। तो वो यहाँ पर हमारे पास लिस्ट आ चुकी है, एक लिस्ट को यहाँ से ले लेते हैं, लिस्ट ले लेते हैं, आगे का कोड हम खुद लिखेंगे। हमारे पास लिस्ट आ चुकी है, इसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ को चेंज करना चाहते हैं। अब हम लोग दिस लिस्ट की जो वैल्यू है, कौन सी वाली वैल्यू, दिस लिस्ट की जो वैल्यू है एप्पल को चेंज करना चाहते हैं। एप्पल 0 पर होता है तो 0 नाम दे देते हैं, यहाँ पर 0 इंडेक्स दे दिया इक्वल्स टू एप्पल के बजाय हम कर देते हैं ग्रेप्स, ठीक है, GRAPS ग्रेप्स एंड आफ्टर बिफोर, ओके सॉरी, यहाँ पर पहले भी हम लोग इसको रन करने की कोशिश करते हैं कि पहले हमारे पास लिस्ट कैसी है और उसके बाद हमारे पास लिस्ट कैसी है वो भी हम लोग क्या कर लेंगे, प्रिंट करवा देंगे। ऑल राइट, अब चेक करते हैं। सो हेयर यू गो, यहाँ पर एप्पल्स है, बनाना है, चेरी है एंड यहाँ पर ग्रेप्स है, दूसरे वाले में ग्रेप्स है, बनाना है एंड चेरी है। एप्पल को हम लोगों ने जो है चेंज कर दिया है और यू कैन से कि रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस होने के टू चेंज द वैल्यू, ओके चेंज की है वैल्यू को। सेकंड, चेंज अ रेंज ऑफ आइटम वैल्यूज़, हम लोगों ने एक रेंज ऑफ आइटम वैल्यूज़ को चेंज करना है। ये कैसे पॉसिबल है पता लगे, टू चेंज द वैल्यूज़ ऑफ आइटम्स विद इन अ स्पेसिफिक रेंज, एक रेंज के अंदर हम लोग चाहते हैं कि इट मीन्स मल्टीपल वैल्यूज़ को चेंज करना चाहते हैं। हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन अ लिस्ट विद द न्यू वैल्यूज़ एंड रिफर टू द रेंज ऑफ इंडेक्सेस नंबर्स वेयर यू वांट टू इंसर्ट न्यू वैल्यूज़, ओके। सो हेयर व्हाट वी कैन सी के यहाँ पर हमें इसको दिस लिस्ट के यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ CLS एंड यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ कमेंट करने के बाद यहाँ पर मैं कर देता हूँ लिस्ट, दिस लिस्ट को हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है एंड उसके बाद हम लोगों ने दिस लिस्ट के नाम से यहाँ से बना दिया है एंड इसके अंदर एक रेंज को हम लोग डिफ़ाइन करने वाले हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक चेंज करें, सॉरी एप्पल को हम चाहते हैं इस बार रहने दे, बनाना को भी हम चाहते हैं कि रहने दे, हम चेरी को हटा देते हैं, ऑरेंज को हटा देते हैं, ठीक है, और इन दोनों को सिर्फ हटाते हैं, अपनी मर्ज़ी से हटाएंगे। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो 2 को सबसे पहले लिख देंगे 2, फिर कोलन, ये 2 था तो ये 3 एंड 4, तो 4 तक इसको लेके जाएंगे तो ये 2 एंड 3 हमारे पास आ जाएगा, 4 नहीं आएगा ऑफ कोर्स, वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके अंदर जो वैल्यूज़ हम लोग स्टोर करवाना चाहते हैं वो ये है कि क्या वो लिस्ट के ज़रिए ही होगा, एक न्यू लिस्ट, ओके लिस्ट ही करना पड़ेगा। और ये काम करते हैं मुझे चूँकि ना इनके स्पेलिंग आते हैं ना ये वर्ड, वाटरमेलन एंड ब्लैक करंट, इस तरह कुछ है, ब्लैक करंट, इसको लाकर यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। तो ये ब्लैक करंट 2 की जगह आ जाएगा, वाटरमेलन आ जाएगा ऑरेंज, चेरी की जगह ब्लैक करंट एंड ऑरेंज की जगह वाटरमेलन। एंड इसको अब अगर हम प्रिंट करेंगे दिस लिस्ट को एंड बिफोर चेंजिंग भी इसको एक दफ़ा फिर से प्रिंट करवा देते हैं ताकि चेंजेस हम लोगों को इजीली नज़र आ जाए। इसको जैसे रन करते हैं आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर चेरी एंड ऑरेंज था और बनाना के बाद यहाँ पर बनाना के बाद ब्लैक करंट एंड वाटरमेलन है एंड कीवी एंड मैंगो थोड़ा सा आगे खसक चुके हैं। ऑल राइट, इसको क्लियर कर देते हैं, ये चीज़ भी समझ में आ चुकी है। चलते हैं आगे। इफ़ यू इंसर्ट मोर आइटम्स देन यू रिप्लेस द न्यू आइटम्स विल बी इंसर्टेड, सॉरी, इफ़ यू इंसर्ट मोर आइटम्स देन you replace what, you replace items, the new items will be inserted where you specified, okay, then you replace the new item will be inserted where you specified and the remaining items will move what, will move accordingly। अब यहाँ पर दिस लिस्ट है 0 1 2
हम लोगों ने 1 एंड 2, अब 2 तो जाएगा नहीं, 1 के ऊपर ही हम लोगों ने क्या किया है, इन दोनों को जो है स्टोर करवा दिया है। तो अब क्या होगा कि ये इसकी जगह बनाना की जगह तो ये आ जाएगा एंड साथ में ये भी आ जाएगा, राइट, ये भी आ जाएगा और ये थोड़ा सा आगे को खिसक जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। सो लेट्स चेक इट आउट। हम लोग उसका यूज़ करने के बजाय यहीं से इसी का यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले इसको कर लेते हैं कॉपी, इसके बाद कमेंट। और यही वही लिस्ट है हमारे पास, एप्पल है, बनाना है, चेरी है, वाटरमेलन, कीवी वगैरह है। अब इसको हम चाहते हैं कि यहाँ से 2 कौन सा है, चेरी था, एंड 3 ऑरेंज है, लेकिन 3 तक तो जाएगा नहीं, 2 पर ही रहेगा। तो अब देखते हैं कि क्या होने वाला है रिज़ल्ट में। चेरी की जगह आ चुका है ब्लैक करंट एंड फिर वाटरमेलन एंड ऑरेंज नहीं रिप्लेस हुआ, बट ऑरेंज ये है कि आगे की तरफ थोड़ा सा चला गया, उसकी इंडेक्सिंग चेंज हो चुकी है। ऑल राइट, आई होप सो ये चीज़ भी समझ में आ चुकी होगी। चीज़ कोई भी समझ में नहीं आती तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, हम आपको मुकम्मल तौर पर कोशिश करेंगे कि समझाए। ऑल राइट, note the length of the list will change when the number of item inserted does not match the number of item replaced। तो इससे ये होगा कि लिस्ट की जो आइटम जो लेंथ है वो भी चेंज हो जाएगी, विच इज़ ऑफ कोर्स it should be changed. If you insert less items than you replace, the new items will be inserted where you specified and the remaining will move accordingly। तो वही बात है कि accordingly move करेंगे। and insert items क्या है, to insert a new list items without replacing of any indexing any existing values, we can use the insert method। the insert method insert an item at the specified index। ऑल राइट, यहाँ पर हमारे पास क्या है 0 1 2 के ऊपर इसने वाटरमेलन। ओके, इंसर्ट के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, पहले इंडेक्स बता देंगे कि जहाँ पर हम लोग इंसर्ट करना चाहते हैं, उसके बाद जो चीज़ इंसर्ट करना चाहते हैं वो बता देंगे। तो इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ द एग्जाम्पल अबव द लिस्ट विल नाउ कंटेन 4 आइटम्स विच शुड बी, वी हैव टू ट्राई इट हियर अगेन। इसको हम लोग कर लेते हैं एक दफ़ा कॉपी, फिर कॉमेंट एंड यहाँ पर इसको प्लेस कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये क्या हो, ये इंस्टेड ऑफ दिस इसको हम लोग इंसर्ट करना चाहते हैं एंड आई गेस दिस लिस्ट डॉट इंसर्ट था, इंसर्ट एंड ये ऑल राइट। इसके बाद हम लोग कर देते हैं कौन से इंडेक्स के ऊपर, 2 के ऊपर करते हैं एंड उसके बाद क्या हम लोग एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को कर सकते हैं, आई हैव टू चेक इट आउट। इसको मैं लाकर यहाँ पर कर देता हूँ 0 1 2। तो चेरी से पहले यहाँ पर आ जाएगा, रिप्लेस कुछ भी नहीं होगा, ये 2 के इंडेक्स के ऊपर आ जाएंगे। इसको मैं रन करता हूँ, आई होप कि ये एरर ना दे। ओके, ये एरर दे रहा है। सो आई गेस एरर तो नहीं दे रहा, लेकिन ये नन, आई गेस मुझे इसको हटा लेना चाहिए फिर। आई होप अब ये एरर देगा मेरे ख्याल से। येस, इट इज़ गिविंग मी एरर। 2 आर्गूमेंट्स एट अ टाइम हम लोग एक ही वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, आई गेस, राइट। फिलहाल के लिए सिर्फ और सब ब्लैक करंट को ही कर देते हैं इंसर्ट। अभी भी ये नन दे रहा है, वाई। इंसर्ट तो मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या गलती कर रहा हूँ। ओके, सेव, वो उसको वो इक्वल नहीं लगाना, डायरेक्टली करना है। अब अगर मैं यहाँ पर फिर तो मुझे वो मुकम्मल तौर पर वही स्टोर करवाना है। इसको कर लेता हूँ एंड यहाँ से इसको हम लोग कर देते इस तरह। आई होप कि अब ये रन हो। ओके, यहाँ पर रन हो रहा है और ये एज अ लिस्ट के तौर पर हो चुका है, विच आई डू नॉट वांट। मैं चाहता हूँ कि ये एज अ वैल्यू के तौर पर हो जाए। अब ये एरर ना दे दे। येस, वो तो बल्कि उसने उस तरह उसी टाइम एरर दे दिया था कि भाई यू कैन ओनली गिव 2 वैल्यूज़ नॉट 3। यहाँ पर जब कॉमा आ जाता है तो ये एक न्यू वैल्यू फिर तस्वर की जाती है, ठीक है। अब रन करते हैं तो रन तो वैसे भी हो चुका था। ब्लैक करंट आ चुका है यहाँ पर, टूथ उसके ऊपर इंडेक्स्ड के ऊपर, और यहाँ से आगे चेरी और ऑरेंज कीवी मैंगो जो है आगे की तरफ जो है थोड़े से आगे हो चुके। एक्सरसाइज, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग सिंटेक्स। इस सिंटेक्स का क्या रिजल्ट होगा। हम लोग माई लिस्ट 0 के ऊपर कीवी कर दिया, एप्पल की जगह क्यों हो कीवी, और उसके बाद हम लोगों ने 1 को वेट अ मिनट प्लीज़, माई लिस्ट एप्पल को हम लोगों ने चेंज कर दिया कीवी से। प्रिंट करवा रहे हैं हम लोग माई लिस्ट के 1 को, जो कि बनाना है।
तो इट शुड बी बनाना ऑफ कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। So here we can say that change the value from apple to kiwi। kiwi से apple के अंदर चेंज करना है। in the fruits में apple से क्या करना है, kiwi को चेंज करना। ओके apple से kiwi की तरफ जाना, तो fruits एंड फिर ये है apple ज़ीरो पर, ज़ीरो इंडेक्स पर है, एंड kiwi में करना है तब्दील, तो kiwi लिख देते हैं यहाँ पर। ऑलराइट नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग सिंटेक्स। इसका क्या इस सिंटेक्स का क्या रिजल्ट होगा। माई लिस्ट एप्पल बनाना चेरी। अब 1 एंड 2 यानी 0 1 1 ये रहा, 2 ये रहा, 2 इंक्लूड नहीं हो, सिर्फ बनाना के ऊपर क्या हो जाएगा, कीवी एंड मैंगो आ जाएगा। अब 2 को हम लोगों ने क्या करना है तो 0 1 के ऊपर ये आ चुका। मैन यहाँ से हट जा यहाँ से, इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से कीवी हो गया एंड यहाँ पर आ गया मैंगो, तो मैंगो 2 के ऊपर आ जाएगा, तो मैंगो शुड बी प्रिंट देन। ऑलराइट, ये भी कंप्लीट हो चुकी है एक्सरसाइज। नेक्स्ट इसको क्रॉस करके नेक्स्ट ट्यूटोरियल की तरफ चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, पाइथन में लिस्ट क्या होती है ये पढ़ लिया, पाइथन में लिस्ट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं उसको पढ़ लिया, पाइथन के अंदर जो लिस्ट के अंदर जो आइटम्स हैं उनको चेंज कैसे कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ लिया। अब पाइथन के लिस्ट के अंदर जो चीज़ें हैं वो ऐड कैसे कर सकते हैं, आइटम्स को ऐड कैसे कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ना है। बिफोर स्टडीइंग दिस वी हैव टू मेक अ न्यू फाइल। यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेता हूँ एंड सॉरी इसको इसके अंदर लेकर आना है। ऑलराइट, 29 के बाद है 30 एंड यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट python.py कर देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा पीछे की तरफ जाकर इसको मैं ऑलराइट इंटर कर देते हैं। यह हमारे पास आ चुका है एंड कंट्रोल बी क्लिक करते ही ये जो साइड बार है ये कंट्रोल शिफ्ट ई से यहाँ पर कह रहा है एक्सप्लोरर, लेकिन यहाँ से कंट्रोल बी से भी ये जो है कंट्रोल बी को क्लिक करते हैं तो ये हाइड एंड वो होता रहता है। ऑलराइट, सब्जेक्ट हमारे पास है यही एंड ऑथर इज गोइंग टू बी मोहम्मद कमर एंड डेट है 15 जुलाई 2025 एंड इसको मैं कर देता हूँ कमेंट इन। ऑलराइट, ये हो चुका है डन। अब चलते हैं यहाँ से आगे। आइटम के अंदर लिस्ट के अंदर आइटम्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। अपेंड आइटम्स, टू ऐड एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट यूज़ द अपेंड। अगर हम लोग एक लिस्ट के अंदर चीज़ों को किसी चीज़ को ऐड करना चाहते हैं और उसके एंड में ऐड करना चाहते हैं उसके लिए हम लोग अपेंड का यूज़ कर सकते हैं। फॉर दिस वी जस्ट हैव टू मेक अ लिस्ट विच आई एम गोइंग टू कॉपी फ्रॉम हेयर एंड मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब मैंने करना है अपेंड। अब अपेंड करने के लिए दिस लिस्ट के अंदर डॉट अपेंड कर दूंगा। जो भी चीज़ मैं अपेंड करूंगा वो क्या होगी, एंड में जाकर ऐड हो जाएगी। अब कीवी सीख लिया तो कीवी को मैं कर देता हूँ। अब मैं प्रिंट करवा देता हूँ दिस लिस्ट को प्रिंट करवाने से इसके अंदर अपेंड करने से पहले भी इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ ताकि चेंजेस जो है इजीली समझ में आ जाए। ऑलराइट, यहाँ से इसको हम कर देते हैं रन। हेयर यू कैन सी के पहले यहाँ पर चेरी तक था और चेरी के बाद अब कीवी आखिर में ऐड हो चुके, तो अपेंड एंड यहाँ पर भी है लेकिन इसका मतलब तो नहीं। अपेंड का मतलब ये कि एंड के अंदर आकर ये ऐड कर देगा। ओके, हम लोगों को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर हम चाहते हैं कि एंड में आके कोई चीज़ ऐड हो जाए तो वो इस तरीके से होगी अपेंड का यूज़ करके। अब इंसर्ट के बारे में लास्ट टाइम ही पढ़ लिया था कि इंसर्ट क्या काम करता है, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ ये चेरी के सबसे पहले मैं प्रिंट करवा देता हूँ दिस लिस्ट। अब हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट करने के लिए दिस लिस्ट डॉट इंसर्ट कर देंगे, इंडेक्स नहीं इंसर्ट और उसके बाद हम लोग क्या इंसर्ट करना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने देना है कोई भी इंडेक्स इस बार 0 दे देते हैं एंड जो वैल्यू हम लोग करवाना चाहते हैं वो अभी भी कीवी ही है। अब ये एप्पल से भी पहले कीवी आ जाएगी। इसको प्रिंट कर देते हैं दिस लिस्ट को, रन करते हैं इसको एंड हेयर यू कैन सी के पहले यहाँ पर एप्पल था अब ये कीवी आ चुका है।
आई होप कि ये चीज़ भी समझ में आ चुकी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट। As a result of the above examples, the list will now contain 4 items. Of course, they contain 4 items. Extend list. To append elements from another list to the current list, use the extend method. Okay, एक लिस्ट से अगर हम दूसरे लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ को क्या करना चाहते हैं, अपेंड करना चाहते हैं। अपेंड का मतलब है कि एंड में जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक्सटेंड का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या है, एड द एलिमेंट्स ऑफ ट्रॉपिकल टू द दिस लिस्ट। हमारे पास एक दिस लिस्ट है, एक लिस्ट है, और ये दूसरा हमारे पास ट्रॉपिकल लिस्ट है। तो दिस लिस्ट के जिसके अंदर हम लोग अपेंड करवाना चाह रहे हैं, पहले उसको लिखा, उसके बाद एक्सटेंड को लिखा, और जिस लिस्ट के एलिमेंट्स को ऐड करवाना चाह रहे हैं उसका नाम जो है ब्रैकेट्स के अंदर लिखा नहीं हो गया। ओके, इसको हम लोग यहाँ से अगर ट्राई कर सकते हैं डायरेक्टली खुद ही। इसको यहाँ से कर लेता हूँ कमेंट इन। ये सिंपली हमारे पास दिस लिस्ट बन चुकी है। यहाँ पर एक और बना लेते हैं दिस लिस्ट 2 के नाम से। बाय द वे 2 यहाँ पर लिखा जा सकता है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है वेरिएबल्स में, ठीक है। तो ये नाम है वेरिएबल का, एंड इट इज़ अ करेक्ट नेम। हम लोग लिस्ट बना देते हैं। लिस्ट के अंदर नाम में लिख देता हूँ कीवी, एंड इसके अलावा मैंगो, एंड इसके अलावा हम लोग कर देते हैं वाटरमेलन, एंड देन अब हम दिस लिस्ट जो है हमारे पास इसके अंदर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, किसको एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं, दिस लिस्ट 2 की वैल्यूज़ को। दिस लिस्ट 2 की वैल्यूज़ को यहाँ से एक्सटेंड करवा दिया है। प्रिंट करवा लेते हैं हम लोग दिस लिस्ट को, एंड नाउ अब इसको हम लोग रन करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। आप देख सकते हैं अपेंड हुआ है, एंड में अगर ऐड हो चुके हैं। ऑल राइट, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी था एंड समझ में भी आ चुका है। द एलिमेंट्स विल बी एडेड टू द एंड ऑफ द लिस्ट। वो हम लोगों ने अपेंड के बारे में पढ़ लिया था, तो अपेंड का बोला था कि अपेंड होंगे। एड एनी इटरेटेबल। द एक्सटेंड मेथड्स डज नॉट हैव टू अपेंड लिस्ट। यू कैन एड एनी इटरेटेबल ऑब्जेक्ट, टपल्स, लिस्ट, डिक्शनरीज एक्सेट्रा। हम किसी भी चीज़ को जो है यहाँ पर करवा सकते हैं। ये हमारे पास टपल है, वो दिस लिस्ट है, नीचे हमारे पास टपल है। ओके, सबसे पहले तो इसको क्लियर कर लेते हैं। तो इसको कर लेते हैं कॉपी, एंड कमेंट भी कर देते हैं। इसको पेस्ट कर देता हूँ। इस बार इसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ से टपल बना देते हैं। ऑल राइट, यहाँ से ये बन गया टपल, एंड दिस लिस्ट के बजाय दिस टपल कर देते हैं इसका नाम। यहाँ पर भी दिस टपल कर देते हैं, एंड अब देखते हैं कि क्या ये भी ऐड हो रहा है। तो यस, ये भी ऐड हो रहा है। तो हम लोग किसी भी इटरेटेबल चीज़ को जो है, जिस इटरेटेबल का क्या मतलब है, जिसके पास बहुत सारी वैल्यूज़ हो, जिसको हम लोग इटरेट करवा सके। इटरेटेबल का क्या मतलब है उसके बारे में फिर हम कभी पढ़ लेंगे। फ़िलहाल के लिए ये है कि हम लोगों ने ये टपल्स को भी, हम सिर्फ लिस्ट को नहीं, हम लोग टपल्स को, हम लोग सेट्स को, डिक्शनरीज वगैरह को भी एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है इस ट्यूटोरियल का भी एंड। आगे एक्सरसाइज है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग सिंटेक्स। इस सिंटेक्स का क्या रिजल्ट होगा। इंसर्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था कि ये इंसर्ट करेगा एट 0th इंडेक्स के ऊपर। ऑरेंज जब आ जाएगा तो ऑरेंज 0 पर, एप्पल 1 पर चला जाएगा। एप्पल यहाँ से हो जाएगा प्रिंट, यहाँ से कर देते सबमिट द आंसर, एंड आई एम श्योर कि ये करेक्ट आंसर है। Next question please, and here we can say use the append method to add orange to the fruits। fruits के साथ क्या करना है, हम लोगों ने append करवाना है orange को। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे fruits का नाम, I mean अपने वेरिएबल का नाम fruits, जो कि मैंने लिख दिया है। यहाँ पर एक एरर है, यहाँ पर fruits मैंने ठीक कर लिया है। डॉट append कर देंगे, और हम लोग append करवाने वाले हैं orange को। तो यहाँ से इस orange को कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पर लाकर कर देते हैं पेस्ट, एंड सबमिट आवर आंसर। नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ से यूज़ द इंसर्ट मेथड। इंसर्ट मेथड टू ऐड लेमन एट द सेकंड एज द सेकंड इन आइटम। सेकंड आइटम के तौर पर हम लोगों ने करना है, ठीक है। इसको ऐड, तो सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर आकर हम कर देते हैं इंसर्ट करवाना है, तो FRUI फ्रूट्स डॉट इंसर्ट भी करवा दिया है। एंड इस तरीके से इसको यहाँ पर करें सेकंड के ऊपर। सेकंड क्या होता है, 0 फर्स्ट होता है, सेकंड 1 होता है। कॉमा लगा दिया, एंड आई होप इट वर्क्स, ऑफ कोर्स इट वर्क्स।
ऑल राइट, आ गया सेलेक्ट द मिसिंग पार्ट्स टू ऐड द एलिमेंट ऑफ द ट्रॉपिकल टू फ्रूट्स। ट्रॉपिकल को हम लोगों ने क्या करना है, फ्रूट्स को अंदर आके स्टोर करवा दें। सबसे पहले फ्रूट्स लिख देंगे। ओके, यहाँ से ये ज़्यादा चलो और अच्छा भी है, फ्रूट्स के अंदर एक्सटेंड करवाना है ट्रॉपिकल को। ऑल राइट, सबमिट कर लेंगे, ये भी हो चुका है, कंग्रेचुलेशन। एंड इसको हम क्लोज कर देते हैं, यहाँ से कर देते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल रिमूव लिस्ट। अब हम लोगों ने जो है ऐड करना सीख लिया है कि हम लोग ऐड कैसे करते हैं। अब करना है हम लोगों ने सीखना है कि हम लोग रिमूव कैसे कर सकते हैं पाइथन के लिस्ट से आइटम्स को। अब रिमूव स्पेसिफाइड आइटम्स, और हम स्पेसिफाइड आइटम्स को रिमूव करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ों को रिमूव करना चाहिए। उसके क्या होगा, द रिमूव मेथड, बिफोर डूइंग दिस वी हैव टू मेक अ न्यू फाइल एक्चुअली, राइट। तो सबसे पहले हम क्या, रिमूव लिस्ट आइटम्स, यहाँ से बना देता हूँ इसको, यहाँ से कॉपी, यहाँ से बना देते हैं न्यू 31 अंडरस्कोर रिमूव लिस्ट आइटम्स डॉट पी वाई, सब्जेक्ट Python, all right, author is going to be Muhammad Qamar, and date क्या है, डेट है भाई 15 जुलाई 2025। ऑल राइट, ये भी हो चुका है भाई साहब। एंड अब चलते हैं आगे की तरफ। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड आई हैव टू डू क्लियर इट, एंड नाउ वी कैन गो अहेड। रिमूव आइटम, अब रिमूव आइटम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिमूव मेथड क्या करता है, मेथड रिमूव स्पेसिफाइड आइटम को रिमूव करता है। यानी कि ये रिमूव लिख दिया, साथ में जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं वो लिख दिया और वो रिमूव हो जाएगा। फॉर दिस वी हैव टू क्रिएट अ लिस्ट, एंड इसी लिस्ट को मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पर आगे इस लिस्ट को पेस्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि हम क्या करें, दिस लिस्ट से डॉट रिमूव कर दे किस चीज़ को, एप्पल को मैं रिमूव करना चाहता हूँ। एप्पल को रिमूव कर दिया, तो बिफोर को भी हम लोग प्रिंट करवा देंगे, एंड हम लोग इसके साथ साथ आफ्टर वाले को भी रिमूव करवाएंगे। तो इसके लिए दोबारा से दिस लिस्ट को हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रिंट करवाने वाले हैं। जैसे मैं प्रिंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो पहले एप्पल बनाना चेरी था, अब एप्पल रिमूव हो चुका है, बनाना एंड चेरी आ चुके हैं। ऑल राइट, तो इस तरीके से हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं। इसको सबसे पहले कमेंट इन कर देता हूँ। ऑल राइट, आगे चलते हैं। रिमूव, अब इफ़ देयर आर मोर देन वन आइटम विद द स्पेसिफाइड वैल्यू, द रिमूव मेथड रिमूव्स द फर्स्ट अकरेंस। अगर ज़्यादा वैल्यूज़ होगी, मिसाल के तौर पर अगर हम लोगों ने बनाना को रिमूव किया था, तो बनाना यहाँ पर भी मौजूद है एंड बनाना यहाँ पर भी मौजूद है, तो जब फर्स्ट वाला होगा ये उसी को रिमूव करेगा, दूसरे को रिमूव नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू दिस। सो लेट्स जस्ट गो हियर। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको कर लेते हैं कंट्रोल सी, यहाँ पर आकर कर देते हैं कंट्रोल वी, इसको करते हैं अनकमेंट या फिर कमेंट आउट। और एप्पल को हम लोगों ने रिमूव किया था, इस बार एप्पल को रिमूव ना करके हम करते हैं बनाना को, बनाना, एंड बनाना के बाद इधर एक और भी बनाना बना देते हैं। अब ये क्या करेगा, फर्स्ट वाले को रिमूव करेगा एंड लास्ट वाले को रिमूव नहीं करेगा। जो भी फर्स्ट आएगा बस उसको, सेकंड थर्ड किसी को रिमूव नहीं करेगा। बनाना चेरी से पहले जो था उसको रिमूव कर दिया है, चेरी के बाद वाला उसी तरह है। तो ये जो है, यस हियर यू कैन सी कि ये इसी तरह ही होगा। आगे रिमूव स्पेसिफाइड इंडेक्स, द पॉप मेथड रिमूव्स द स्पेसिफाइड इंडेक्स। अब हमें नहीं पता कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो कौन सा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये इस इंडेक्स से जो है रिमूव हो जाए। तो हम इंडेक्सिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके जो मेथड है वो पॉप का यूज़ कर सकते हैं। ओके, हियर व्हाट वी कैन डू इज़ दैट कि यहाँ पर एक, सबसे पहले तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, एंड बाकी इसको कर देते हैं हम लोग कमेंट इन। ये हमारे पास दिस लिस्ट के नाम से हमारे पास ये एक लिस्ट है, एंड अब मैं चाहता हूँ कि ये लास्ट वाला है ये रिमूव कर दूँ, या फिर चलो देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। दिस लिस्ट, सबसे पहले तो इसको प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। एंड इसके साथ साथ अब दिस लिस्ट को हम क्या कर देंगे, डॉट पॉप के नाम से। अब जो भी हम इंडेक्स देंगे वो वाली वैल्यू यहाँ से गायब हो जाएगी। हम फिलहाल के लिए 0 दे देते हैं, 0 पर एप्पल है तो एप्पल को हम लोग रिमूव करवा देंगे। एंड दिस लिस्ट के नाम से इसको हम लोग प्रिंट भी करवा देते हैं। अब यहाँ पर इसको जैसे ही रन करते हैं तो हमारे पास क्या है, पहले एप्पल था यहाँ पर, फिर बनाना, अब यहाँ पर डायरेक्टली बनाना क्योंकि एप्पल रिमूव हो चुका है। ऑल राइट,
यहाँ से हम लोग जो है -1 करके लास्ट वाली वैल्यू को भी रिमूव करवा सकते हैं। अब पहले एप्पल था, बनाना, चेरी और फिर बनाना, और चेरी के बाद जो बनाना है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग इंडेक्सिंग का यूज़ करके भी रिमूव कर सकते हैं वैल्यूज़ को। इफ़ यू डू नॉट स्पेसिफाई द इंडेक्स द पॉप मेथड रिमूव्स द लास्ट आइटम। ओके, अगर हम स्पेसिफाई ना करें तो तब भी मतलब मुझे -1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा। ऑलराइट, द डिलीट कीवर्ड आल्सो रिमूव्स द स्पेसिफाइड इंडेक्स। डिलीट कीवर्ड का भी हम अगर यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, स्पेसिफाइड इंडेक्स को रिमूव कर देगा। ऑलराइट, हम लोग सिर्फ पॉप का नहीं बल्कि इसका भी यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर दिस आई हैव टू जस्ट कॉपी दिस एंड डिलीट कीवर्ड है ये हमारे पास। दिस लिस्ट जो हमारे पास वेरिएबल है उसका नाम हो गया। अब जिसको हम लोग रिमूव करना चाहते हैं उस इंडेक्स का यहाँ पर हम लोग दे देंगे नंबर 0 एंड 1, 1 को कर लेते हैं यहाँ से। इस बार चेरी को करते हैं, 0 1 2 2 को हम लोग करेंगे रिमूव। तो बिफोर एंड आफ्टर दोनों हम चेक करें एंड सिमिलरली कंट्रोल Z, hello print दिस लिस्ट। ऑलराइट, इसको रन करते हैं। फिर यू कैन सी कि यहाँ पर एप्पल बनाना, चेरी बनाना, एप्पल बनाना बनाना, तो यहाँ पर चेरी जो है रिमूव हो चुका है। जो हम लोगों ने इंडेक्स दी थी वो रिमूव हो चुका है। तो डिलीट फंक्शन भी जो है ये काम करता है। ऑलराइट, अब क्या करना है आगे, और द डिलीट कीवर्ड कैन आल्सो डिलीट द लिस्ट कम्प्लीटली। डिलीट फंक्शन कम्प्लीटली लिस्ट को भी डिलीट कर सकता है। अगर हम लोग स्पेसिफाई ना करें किसी इंडेक्स को तो ये कम्प्लीटली लिस्ट को ही डिलीट कर देगा। अब यहाँ पर आगे पेस्ट कर देते हैं अपने लिस्ट को। अगर मैं डिलीट दिस लिस्ट कर दूँ और अब प्रिंट करना चाहूँ दिस लिस्ट को तो ये डिलीट हो जाएगा। बिफोर एंड आफ्टर दोनों चेक करेंगे ऑफ कोर्स। ओके, प्रिंट दिस लिस्ट एंड लेट्स चेक इट आउट। हेयर यू कैन से वो एरर दे रहा है क्योंकि पहले तो उसने हालांकि प्रिंट कर दिया क्योंकि पहले मौजूद था, लेकिन अब वो डिलीट हो चुका। अब वो क्या कह रहा है, नेम दिस लिस्ट इज़ नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब ये कि वो कम्प्लीटली डिलीट ही हो चुका है, अब वो मौजूद ही नहीं है, तो वो डिफाइन ही नहीं है। इसका मतलब ये है वो कह रहा है। इसको भी हम लोग कर देते हैं कमेंट इन। ऑलराइट, क्लियर द लिस्ट। अब लिस्ट को क्लियर करना है। द क्लियर मेथड इम्पीटीज द लिस्ट स्टिल रिमेन्स बट इट हैज़ नो कंटेंट। डिलीट क्या करता है, लिस्ट को ही डिलीट कर देता है, लेकिन यहाँ पर ही क्या करता है, ये उसकी वैल्यूज़ को डिलीट करता है और बाकी लिस्ट खुद मौजूद होती है। दिस लिस्ट हो गया, प्रिंट करते हैं दिस लिस्ट को एंड मैं कर देता हूँ दिस लिस्ट डॉट क्लियर एंड प्रिंट करवा देते हैं दिस लिस्ट को। हेलो कंट्रोल Z प्लीज़ दिस लिस्ट। अब उसके अंदर वैल्यूज़ तो है, अब ये एरर तो नहीं देगा, लेकिन ये है कि एम्प्टी लिस्ट दे देगा। यहाँ पर वैल्यूज़ मौजूद है, ये वाली जो है एम्प्टी लिस्ट दे दी है। तो यहाँ से ये क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है, तो एम्प्टी हो चुकी है लिस्ट। ऑलराइट, तो ये भी हो चुका है। आगे इसकी भी एक्सरसाइज वर्ड अब रिमूव करना भी हम लोगों ने सीख लिया कि हम लोग किस तरीके से रिमूविंग कर सकते हैं। व्हाट इज़ अ लिस्ट मेथड फॉर रिमूविंग इट्स लिस्ट आइटम्स। लिस्ट आइटम्स को रिमूव करने के लिए हम लोग कौन सा वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। फॉर रिमूविंग लिस्ट आइटम्स, लिस्ट के आइटम्स रिमूव करने के लिए हम लोग, ये कोई फंक्शन इस तरह है ही नहीं, इस तरह नहीं तो पॉप ही है। इसको हम लोग सबमिट करवा देते हैं एंड here we go. It is taking a much time but ये है कि हम लोगों ने आज जो है अच्छा खासा पढ़ लिया है। आई होप ये कभी कभार वर्क नहीं करता है, इसलिए डबल क्लिक करके डबल चेक करना पड़ता है। ऑलराइट, हर ट्यूटोरियल के साथ जो एक्सरसाइज है ये बहुत अच्छी चीज़ है, उसके साथ साथ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी हो जाती है और आगे काफ़ी ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस की तरफ जा रहे हैं। एंड लेकिन इसमें मेरे ख्याल से कोई भी बीच में इन्होंने इनको चाहिए था कि ये लोग क्या करते, बीच में कुछ प्रोजेक्ट्स भी रखते तो उसको वो ज़्यादा अच्छा हो जाता, हम अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर पाते, विच आई डोंट थिंक यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर एक भी जो है
प्रोजेक्ट मौजूद नहीं है, ओनली ट्यूटोरियल्स है। एंड ये कुछ एक्सरसाइजेज है, ये पता नहीं रिलोड नहीं हो रहा। ओके अब हो चुका है आई होप। ऑल राइट, करेक्ट आंसर था हमारा, ऑफ कोर्स हमारा आंसर करेक्ट। अभी तक सिर्फ एक रॉन्ग हुआ है और वो भी गलती से रॉन्ग हुआ है ऑफ कोर्स, लेकिन रॉन्ग हुआ है। यूज़ द रिमूव मेथड टू रिमूव बनाना को रिमूव करना है फ्रूट से। तो फ्रूट्स का सबसे पहले नाम लिख दिया, उसके बाद डॉट रिमूव यूज़ कर लिया, उसके बाद बनाना को रिमूव कर रहे हैं तो बनाना ही को लिखना पड़ेगा, BANANA बनाना, एंड सबमिट। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कर लेते हैं इसको। यहाँ पर हमारे पास वर्ड विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग सिंटेक्स। पॉप 1 ये क्या इंडेक्स को रिमूव कर रहा है, 0 एंड 1 बनाना को रिमूव कर देगा। तो हम जब बनाना रिमूव हो जाए तो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा माई लिस्ट जो प्रिंट होगा एप्पल एंड चेरी होगा, क्योंकि बनाना तो रिमूव हो चुका है। सेलेक्ट द करेक्ट फंक्शन टू रिमूव ऑल आइटम्स फ्रॉम अ लिस्ट। लिस्ट से क्या करना है हम लोगों ने, ऑल आइटम रिमूव करनी है, लिस्ट को नहीं रिमूव करना। हम लोग क्लियर का यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ऑल राइट, तो ये भी हमारा हो चुका है डन। एंड इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को आज करते हैं एंड, क्योंकि आगे लूप्स के बारे में और आगे थोड़ा सा ज़्यादा यू कैन से कि एडवांस है, तो उसको हम कल फिर करेंगे। एंड आज ये जो कुछ मैंने बनाया है, जितनी फाइल्स बनाई हैं सारी की सारी मैं अपलोड कर दूंगा यहाँ पर अपने इस गिटहब के ऊपर। एंड आई होप सो कि आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। एंड यहाँ से हम लोग सबसे पहले आकर कर लेते हैं जितने भी हम लोगों ने बनाए हैं आज फाइल्स, वो सारी मैं अपलोड कर रहा हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।